बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के हवाले से फास्टेस्ट ट्रिलियनियर टिल 2027। आइंदा 4 सालों में करोड़पति, अरबपति और खरबपति बनना इनके लिए बड़ा आसान रहेगा। अब ढैया और साढ़ सत्ती भी इनको कुछ नहीं रोक सकती। 4 साल में खरबपति बनने में सैटर्न, जुपिटर, राहु केतु की शानदार मदद के हवाले से यानी शनि, बृहस्पति और राहु केतु के हवाले से भरपूर इमदाद इनको मिलेगी। इसके अलावा 2000% जिंदगी बदल कर रहेगी, गारंटीड बात हम कर रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। सबसे पहले अगर हम सैटर्न की बात करें, क्योंकि 4 बड़े सैयारे यानी राहु, केतु, जुपिटर और सैटर्न, ये 4 सैयारे आपकी किस्मत बदलने को तैयार है। 2027 तक करोड़पति, अरबपति और खरबपति तक बनाने के लिए तैयार है, यानी भरपूर पैसे की बरसात आप लोग देखेंगे इन 4 सालों में जो आगे आने वाले हैं। सबसे पहले हम सैटर्न के हवाले से यानी शनि के हवाले से बात करेंगे कि क्या कुछ होना है। आप सब जानते हैं इसकी साढ़ सत्ती भी चल रही है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट हाउस, आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे ये 2023 के हवाले से अगर हम बात करें 2023 अप्रैल तक, यानी फर्स्ट हाउस में रहना क्या कुछ हुआ या क्या कुछ हो चुका है ये भी हम बताएंगे और क्या कुछ होने वाला है इसके हवाले से भी बात करेंगे। मार्च 2023 से मार्च 2025 तक, याद रखिएगा ये 2 साल, 2 से 2.5 साल का अरसा लगता है, तो उसमें ये क्या कुछ बड़े चेंजेस ला रहा है। और चूंकि मार्च की हम बात कर रहे हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारा वक्त गुजर चुका है। तो अब क्या कुछ ये कर चुका है इसकी भी प्रेडिक्शन हम आपको दे रहे हैं। याद रखिएगा मार्च 2025 से मार्च 2027 ये आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे, फर्स्ट हाउस छोड़ देंगे और सेकंड हाउस में चले जाएंगे। आप सब जानते हैं कि आपके अभी फर्स्ट हाउस में यानी कि दिसंबर 2023 अगर हम गिने, हम शुरू का नहीं गिनते लेकिन हाँ शुरू से, बात तो मार्च से हो रही है तो मार्च से ही गिने, तो फर्स्ट हाउस में आपके है ये मौजूद और आपकी साढ़ सत्ती का सेकंड चरण यानी दूसरा स्टेज चल रहा है। फर्स्ट स्टेज सबसे खतरनाक होता है, सेकंड और थर्ड बेहतर होता है। 2.5 साल के एक एक चरण होता है, एक एक स्टेज होता है और इस 2.5 साल को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 7.5 आता है, तो इसलिए इसको साढ़ सत्ती कहते हैं। और पहला चरण ही सबसे खतरनाक होता है, बाकी के 2 चरण जो स्टेजेस हैं वो इतना प्रॉब्लम नहीं करता। हाँ मुश्किलात उसमें भी होती है लेकिन इतनी नहीं जितनी फर्स्ट स्टेज के अंदर होती है। एक्वेरियस के फर्स्ट हाउस के अंदर रहना और वो भी चांद के ऊपर, चांद के ऊपर आपके रहना, दैट मींस कंफ्यूजन, डबल माइंडेड, आपको वर्गलाना या वसवसों में डाल देना, या कोई भी फैसला आप रखें तो उसमें सेटिस्फाइड ना हो, कोई भी काम करें उसमें सेटिस्फाइड ना हो कि मैंने काम किया ये अच्छा किया या नहीं किया, या कोई कमी रह गई अभी भी ये बेहतरीन नहीं हुआ, इस तरह से वसवसे आना, या फिर कंफ्यूज हो जाना कि क्या सिलेक्ट करूं, ये सब्जेक्ट लूं, ये सब्जेक्ट लूं, कौन सी घड़ी लूं, कौन सा मोबाइल लूं, ये या वो, ये कंफ्यूजन पैदा करना ये भी रहेगा। और ये 2023 मार्च से ऑनवर्ड्स अभी दिसंबर तक बहुत सारे एक्वेरियस या कुंभ राशि ये बताएंगे कि ये ऐसी चीजें इनके लाइफ में हुई या नहीं हुई। हमारी वालदा की तबीयत के हवाले से देखें तो उसका भी चांद से गहरा ताल्लुक होता है, चांद से। और प्लस ये कि इमोशंस, हमारे इमोशंस को ट्रिगर करना, इमोशनली हमें एक्टिव कर देना, ये भी चांद की वजह से होता है। और उस पे अगेन अगर हम बात करें सैटर्न की यानी शनि की, उसका गोचर होना या उसका ट्रांजिट होना, ये फिर जाहिर सी बात इसको और मजीद एक्टिव कर देता है और हम इमोशनली बहुत ज्यादा ट्रिगर्ड हो जाते हैं। छोटी छोटी बात पे इमोशनल हो जाना, कभी चिड़चिड़ापन, गुस्से का भी इजहार करना, ये भी माजी में आपने देखा होगा। यानी मार्च 2023 से ऑनवर्ड्स अभी दिसंबर तक तो ये सारी चीजें भी और आगे भी होंगी, क्योंकि अभी ये आगे मजीद चलेगा। तो कहने का मकसद ये कि इसका असर रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि चांद के ऊपर इसका ट्रांजिट हुआ है, वो भी फर्स्ट हाउस में। आपकी लव लाइफ में डिजायर्स का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, ये भी हुआ होगा और ये भी होता हुआ आगे भी आप देखेंगे। मीन्स कि आपके डिजायर्स का बढ़ जाना, आपके पैशन के अंदर बढ़ जाना, थोड़ा पैशनेट हो जाना, इस किस्म की चीजें भी आपने एक्सपीरियंस की होंगी। साथ ही साथ आपको ओवर थिंकिंग और ओवर एनालिसिस यानी वो चीजें जो हुई नहीं उसके बारे में सोच के परेशान होना, ये आपने मार्च 2023 से देखा होगा। दिसंबर 2023 अभी भी ये देख रहे होंगे इस तरह से छोटी छोटी बात पे घबराहट का शिकार हो जाना, यूटिलिटी बिल्स आए नहीं लेकिन अभी से परेशान होना, पता नहीं कितना बिल आ जाएगा, क्या होगा, घर कैसे चलेगा, ग्रोसरी का बिल, ये वो परेशानियां बहुत गिरेंगी। और कहने का मतलब ये सब इसी वजह से जो फर्स्ट हाउस में शनि, सैटर्न का रहना, ये सारी चीजें करवाएगा और ये करवा रहा है। यानी मार्च 2023 से अभी भी ये जारी रहेगा। इस ओवर थिंकिंग के नतीजे में टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और परेशानियां थोड़ी घेरी रहेंगी आपको इस दौरान में। याद रखिएगा ये पूरी वीडियो बेस करती है आपके करोड़पति, अरबपति और खरबपति बनने में। इसमें कुछ लोग करोड़पति के लेवल पे जाएंगे, कुछ अरबपति और कुछ खरबपति जो कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में एग्जिस्ट करते होंगे, यानी कुंभ राशि या एक्वेरियंस होंगे, तो उनके लिए ये खबर है। तो कहने का मतलब मैक्सिमम ये अरबपति तक, खरबपति तक जा सकते हैं
मिनिमम ये करोड़पति तक जा सकते हैं, अच्छा पैसा कमाते हुए 2027 तक नजर आएंगे। याद रखिएगा फर्स्ट हाउस में जब शनि यानी सैटर्न रहेगा जो कि मार्च 2023 से, तो आप सीखने लगोगे, कोई नई चीज सीखोगे, कोई नई स्किल्स सीखोगे जो अभी भी हो रहा होगा, कोई नई आपने कहीं एडमिशन लिया होगा, कोई कोर्स कर रहोगे, कोई मैनेजमेंट स्किल सीख रहे होगे, कंप्यूटर स्किल सीख रहे होगे, आईटी से जुड़ा कुछ सीख रहे होगे, कुछ भी ना कुछ इंग्लिश लैंग्वेज या कुछ ना कुछ नया सीख रहे होगे, अपने स्किल्स को बढ़ा रहे होगे, तो अपने स्किल्स को बढ़ाते हुए नजर आओगे, नॉलेज बढ़ते हुए नजर आएगी। घंटों आप कोई भी टॉपिक पे बात कर पाओगे, इतनी नॉलेज आपकी बढ़ जाएगी। यानी नॉलेज भी सीखने का आपको शौक जागेगा। नेशनल ज्योग्राफिक या दूसरे कोई चैनल से, वहाँ से आप यूट्यूब वगैरह से आप नॉलेज गेन करते हुए, या किताब से, किताबों से, या किसी और मीडिया से आप नॉलेज गेन करते हुए नजर आओगे। याद रखिएगा वर्कलोड भी इस दौरान आप पे ज़्यादा रहेगा, चाहे ऑफिस में हो चाहे कारोबार में हो, काम ज़्यादा करेंगे लेकिन उसका रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। याद रखिएगा थर्ड, सेवंथ और 10th यानी थर्ड हाउस, सेवंथ हाउस और 10th हाउस पे इसकी दृष्टि यानी शनि सैटर्न की दृष्टि पड़ेगी, और ये पड़ रही है यानी मार्च 2023 से पड़ रही है और अभी भी कंटिन्यूस रहेगी। इन तीनों हाउसेस को एक्टिवेट करते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा जब 10th हाउस 10वें घर में सैटर्न की दृष्टि पड़ती है तो आप कुछ ऐसा सीखते हैं जिसमें शायद आपका इंटरेस्ट डेवलप ना हो, आप सीख लेते हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि शौक बगैर का सीखना, ऐसा भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको कुछ ऐसी चीज करनी पड़ी हो, जैसे लेट्स सपोज आपको एडिटिंग सीखना पड़ गई, या आपने जो है वो वेब डिज़ाइनिंग सीखी, या आपने जो है वो मल्टीमीडिया सीखा, या आपने कोई और कोडिंग का काम सीखा, और कोडिंग वगैरह आपके पल्ले नहीं पड़ रहा लेकिन आप ज़बरदस्ती सीख रहे हो, रट रहे हो उसको, तो रट रट के सीखने वाला काम भी आपको करना पड़ा। यानी आपका शौक नहीं है लेकिन आप सीख रहे हो कि कल को शायद आपको इससे कुछ पैसा कमाने को मिले। याद रखिएगा मार्च 2025 तक ये सारे मामला होते हुए आपको नजर आएंगे। जिस चीज की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी, जीरो थी, वो चीज भी आप सीख के उससे कमाना शुरू करते हो या उसको सीखते हो बगैर शौक के। लेकिन यहाँ बड़ी खुशखबरी है कि आपकी शादीशुदा, क्योंकि 7th हाउस पे भी इसकी दृष्टि पड़ेगी, तो आपकी शादीशुदा जिंदगी काफी बेहतरीन होते हुए नजर आएगी। अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे होंगे, आपकी बॉन्डिंग तो अच्छी होगी, लेकिन पुराने जो इख्तलाफात थे, लड़ाई झगड़े और जो आपके ट्रस्ट इश्यूज थे, जो पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा थी, ये सब खत्म होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन यहाँ सैटर्न एक और कामयाब तजुर्बा कर रहा है, वो तजुर्बा ये होगा कि आपके रिश्तों के योग बनेंगे। आपके जिन भी एक्वेरियंस के रिश्ते नहीं हुए उनके रिश्तों के, या रिश्ते होते हुए टूट जाना, यानी शादी तक बात पहुंचते हुए बात टूट जाना या रिश्ता टूट जाना, अब रिश्ते बनेंगे, अच्छे रिश्ते बनेंगे और शादी के योग भी बनेंगे। और जिनकी ऑलरेडी शादी हो गई उनकी दूसरी शादी के चांसेस बनेंगे। प्लस ये कि जो एक्वेरियंस तलाक ले चुके हैं या उनकी डाइवोर्स हो चुकी है, चाहे वो मर्द हो चाहे खवातीन हो, दोनों सूरतों में दूसरी शादी के भी इनके आगे योग बनेंगे। और जो पार्टनर मिलेगा वो पहले से कई गुना बेहतर पार्टनर साबित होगा। अब आप लिख के रख लें कि ये 2.5 साल जो आपके हैं, यानी अगर हम मार्च से गिने तो 2.5 साल, वरना ऐसे देखें तो शायद 2 साल, लेकिन ये 2 साल भी अगर गिन लें तो 2 साल आपकी शादी के लिए, विवाह के लिए, आपके शादी के योग बनने, रिश्ते के योग बनने के लिए बेहतरीन रहेंगे और यकीनन आप शादी के बंधन में बनते हुए नजर आओगे। यहाँ पे शनि यानी सैटर्न की दृष्टि आपके 3rd हाउस के अंदर भी पड़ेगी, ये भी याद रखिएगा 3rd हाउस पे शनि यानी सैटर्न की दृष्टि पड़ना थोड़ा सा मेहनती आपको बनाएगी। मेहनत करना पड़ेगा और उसका रिजल्ट भी मिलेगा, यानी मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा और रिजल्ट भी शानदार आपको उसका मिलेगा। और इसी दौरान में 60-70 यानी 7.5 साल के स्ट्रगल वाला टाइम भी आता है तमाम एक्वेरियस की जिंदगी में। अब जैसे मार्च 2025 में आपके 2nd हाउस में शनि यानी सैटर्न आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली यानी जाहिर सी बात है कि इनकी तमाम दृष्टियां भी चेंज होगी। जो नजरें हैं, जो जिन हाउसेस को इन्होंने एक्टिव किया, अब दूसरे हाउसेस है जिनको ये एक्टिव करते हुए नजर आएंगे। आपका 4th हाउस, आपका 8th हाउस, ये एक्टिवेटेड होता हुआ नजर आएगा आपको। और साथ ही साथ इनकी दृष्टि 2nd हाउस को भी एक्टिव करेगी, यानी 2nd हाउस भी एक्टिवेटेड होता हुआ नजर आएगा। आंखों से जुड़ा, हड्डियों से जुड़ा, पेट से जुड़ा जो भी प्रॉब्लम्स आपको है उससे बाहर आते हुए या वो कम होते हुए आपको नजर आएंगी। लेकिन याद रखिएगा थोड़ा सा केयर करनी पड़ेगी। आंखों में जलन का होना या पेट दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, वो भी बैरूनी खाना खाने से, बाहर का खाना खाने से प्रॉब्लम्स होंगी, याद रखिए, तो उससे बचना भी आपको पड़ेगा। किसी भी किस्म का बॉडी पेन होना, खासतौर पे दांतों या आंखों का दर्द होना, सर दर्द, माइग्रेन होना, लोअर बॉडी पेन होना, ये कॉमन सी बात रहेगी। याद रखिएगा सेविंग्स में बड़ा बूस्ट आएगा जब ये 2nd हाउस में यानी शनि सैटर्न 2nd हाउस में आएंगे, तो आप सेविंग्स कर पाओगे, आप इन्वेस्टमेंट वाइसली करोगे, बहुत सोच समझ के जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे, फैसले जो करोगे भरपूर करोगे, क्योंकि आपका विल पावर बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन अपने काम पर बढ़ेगा, आप क्रिएटिव रहोगे, इनोवेटिव रहोगे,
हर लिहाज से सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट करेगा और यही आपको कामयाब करता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, ये एस्ट्रोलॉजी कहती है कि जब भी सैटर्न किसी हाउस में बैठता है, जैसे कि अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो उसको और बूस्ट करेगा, फर्स्ट हाउस में तो उसको और बूस्ट करेगा, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। तो आपके इस हाउस में बैठना यानी उसको बूस्ट करना, उसकी प्रॉपर्टीज को बढ़ाना, ये मकसूद है। और 2025 से जो हम बात कर रहे हैं अभी, 2025 से 2027 तक ये सब होते हुए आप देखोगे, यानी आपकी सेविंग्स भरपूर तरीके से बढ़ेंगी और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। जो लोग मेंटोर्स हैं या टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या किसी तरह से बोलने चालने का काम है, इवन न्यूज एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, एक्टर्स हैं जो बोलने का काम करते हैं, तो इन तमाम के जो रिस्क में बहुत बरकत होगी, पैसा भरपूर तरीके से ये लोग कमाते हुए नजर आएंगे। फोर्थ हाउस में दृष्टि पड़ना, इसका मतलब आपकी वालदा की तबीयत बिगड़ेगी, वो भी आपकी वजह से, यानी आप लड़ोगे या कॉन्फ्लिक्ट होगी, कोई ना कोई क्लैश ऐसा होगा जिससे उनकी तबीयत बिगड़ना, या उनकी तबीयत का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, खास तौर पे दांतों में दर्द या इस तरह की प्रॉब्लम्स, आंखों में दर्द वगैरह, इनको भी रह सकती हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह भी शूट कर सकता है, और या किडनी के मसले, लीवर के मसले इनको रह सकते हैं। अब हम बात करेंगे जुपिटर के हवाले से। जुपिटर क्या कुछ लुटाने के लिए आया है इन 4 सालों में, स्पेशली 2023 में क्या कुछ दे चुका है और दे रहा है अभी भी दिसंबर तक, ये भी हम आपको बताएंगे। और आगे 4 साल यानी 2024, 25, 26, 27 में क्या कुछ देने वाला है, कैसे करोड़पति, अरबपति और खरबपति बनने जा रहे हैं एक्वेरियंस। अप्रैल 2023 से पहले आपके सेकंड हाउस में, याद रखिएगा, अप्रैल 2023 से पहले गुरु यानी जुपिटर आपके सेकंड हाउस में रहे हैं। अप्रैल 23 से अप्रैल 2024 ये ईयर हम आपको बता रहे हैं, आपके जो है वो थर्ड हाउस के अंदर, तीसरे घर के अंदर ये आ जाएंगे, यानी कि गुरु यानी बृहस्पति, जुपिटर आपके जो माजी में, यानी माजी के 1.5 साल के अंदर आप देखें, फैमिली के हवाले से आपने अच्छा वक्त देखा होगा। जितने भी कुंभ राशि यानी एक्वेरियंस सुन रहे हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं कि जॉइंट फैमिली के तौर पे, या अगर इंडिविजुअली भी रहते हो तो एक फैमिली के तौर पे अपने वालिद वालदा का सपोर्ट या एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही होगी आप लोगों के दरमियान। फैमिली लाइफ आपकी बड़ी जबरदस्त गई होगी। फाइनेंशियल जो स्टेटस है आपका काफी अच्छा रहा होगा, आपके वालिद के इनकम में इजाफा हुआ होगा, या अच्छा काम कर रहे होंगे, या अच्छा कारोबार या अच्छी जॉब कर रहे होंगे, जिससे आपका घर अच्छा चल रहा होगा। यानी वो इतने टेंशन नहीं होंगे जैसे दूसरे लोगों ने पिछले 1.5 साल में उठाया, उस मुकाबले में आपके घर में थोड़े टेंशन कम ही रहे होंगे। लेकिन याद रखिएगा, अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 में जब ये आपके तीसरे घर, आपके थर्ड हाउस के अंदर आ जाएंगे, तो इनकी दृष्टि 7th हाउस और 9th हाउस में पड़ेगी। याद रखिएगा, 7th हाउस आपके प्रेम, आपकी शादीशुदा जिंदगी का घर होता है, यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी बॉन्डिंग, इसका घर माना जाता है। इसके अलावा जो 7th हाउस के हवाले से अगर हम बात करें तो आपकी औलाद के हवाले से भी एक हद तक ये माना जाता है आपका घर। 9th हाउस की बात करें तो टोटली किस्मत का पलट जाना, यानी किस्मत का घर माना जाता है, भाग्य का घर माना जाता है। किस्मत का पलटना या आपकी वो चीज़ें कंप्लीट होना, वो चीज़ें मुकम्मल होना जिसका आप सोच भी नहीं सकते थे, कामयाबियों का मिलना, रुके हुए काम बन जाना, रुका हुआ पैसा मिल जाना, बड़ा धन मिल जाना, दौलत मिल जाना, ये सब मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। आपकी शादीशुदा जिंदगी में एक बड़ा बूस्ट आना, बहुत अच्छा हो जाना, जो आपने लाइफ में पहले कभी नहीं सोचा था। माजी में जो तलखियां, लड़ाई झगड़े, ईगो क्लैशेस वगैरह, उसका खत्म होना, ये सब होते हुए देखो। इन लॉस की वजह से आप जो परेशान थे, लड़ाई झगड़े थे, वो खत्म होते हुए आपको नजर आएंगे। आपकी जॉब से, आपके कारोबार से, आपके घर से जो दुश्मन है, जो हासिदीन है, वो दूर होते हुए आपको नजर आएंगे। और या तो इनका कंट्रोल आपके हाथों में आएगा कि आगे आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कर्ज खत्म करते हुए, कम करते हुए नजर आओगे। यही आपकी कामयाबी को स्टार्ट करने वाली चीज होगी कि जब कर्ज नहीं होगा, जब लोन्स वगैरह से छुटकारा पाओगे तो ही तरक्की देख सकते। बीमारियां जितनी आपको है, शुगर है, ब्लड प्रेशर जो भी है, उसका प्रॉपर मेडिकेशन होने से इसका लोड आप पे कम से कम पड़ेगा और बीमारियां खत्म होते हुए या कम होते हुए आप लोग देखोगे। अप्रैल 23 से अप्रैल 24 के दरमियान याद रखिएगा, आप बड़ी इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, अच्छे प्रॉफिट, हाई प्रॉफिट्स लेते हुए। लॉटरी का इनामी रकम लगना या प्राइस बॉन्ड का इनामी रकम लगना, इसके अलावा शेयर के रेट्स बढ़ जाना या गोल्ड और क्रिप्टो से अच्छा पैसा कमाना, ये मुमकिन होगा। हर लिहाज से अपने सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाते हुए बैरून मुल्क से अगर आप जाकर वहाँ जॉब करते हो, कारोबार करते हो, कामयाब रहोगे। यानी वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, बैरून मुल्क जाना, ये मुमकिन होगा। या फिर बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हो, जैसे कि फ्रीलांसिंग, मल्टीमीडिया एडिटिंग का काम करते हैं, लोगो डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, या डेटा एंट्री का काम करते हैं, जो खवातीन है वो बड़ा बूस्ट करेंगे, घर बैठ के भरपूर पैसा कमाएंगे। अगर कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करती है और बाहर जाके भी जॉब करती, वहां भी भरपूर फायदा ये लोग देखेंगे। तो कहने का मतलब कि फ्यूचर बड़ा ब्राइट है एक्वेरियस का। पैसा कमाना, तेज तरीन दौलत कमाना और करोड़पति बनना, अरबपति बनना, खरबपति बनना अब इनके लिए नामुमकिन नहीं रहेगा।
अभी तक जो वक्त चल रहा है इसमें आप देखोगे कि आप इन्वेस्टमेंट की तरफ गए होगे, कहीं ना कहीं आपने इन्वेस्टमेंट की होगी और उसका आपको रिटर्न भी मिल रहा होगा। लेकिन आगे आने वाले वक्त में भी आप कमेंट्स में बताओगे कि बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हो, बड़ी बड़ी जगहों पर पैसा लगाओगे, उसके हाई प्रॉफिट्स लेते हुए भी आप लोग नजर आओगे। और जैसे हमने कहा शेयर के रेट्स बढ़ना या शेयर के अंदर जाके शेयर खरीदना बेचना, ये काम भी हो सकता है आप करो और उससे भी भरपूर पैसा समेटते हुए इवन क्रिप्टो से गोल्ड से भी अच्छा पैसा आपको मिल सकता है। याद रखिएगा गुरु यानी जुपिटर की दृष्टि नजर आपकी 11th हाउस, आपके प्रोग्रेस के घर, आगे ऊपर ही ऊपर बढ़ते जाना, कारोबार में तरक्की ही तरक्की, नॉन स्टॉप तरक्की करना। और जब नॉन स्टॉप तरक्की का मतलब है करोड़ों रुपए, नॉन स्टॉप तरक्की का मतलब है या यूं कह लें कि नॉन स्टॉप वेल्थ, नॉन स्टॉप तरक्की, नॉन स्टॉप वेल्थ, ये चीज है। जहां आपकी तरक्की बढ़ेगी ऑटोमेटिकली आपकी वेल्थ भी बढ़ती चली जाएगी, बैंक बैलेंस भी बढ़ता चला जाएगा, लग्जरियस लाइफ के और करीब होते चले जाओगे या लग्जरियस लाइफ में और निखार लेकर आओगे। महंगी चीजें खरीदने से पहले 10 दफा सोचना नहीं पड़ेगा। अच्छा पैसा जमा करोगे अपने बैंक बैलेंस में भी आएगा और उसको सेविंग्स में डालना या उसको इन्वेस्ट करना आपके लिए पॉसिबल होता हुआ नजर आएगा। 2023-2024 के दरमियान आपके प्रमोशंस के युग बनना, करियर में अच्छा वर्क देखना, तेज तरीन ग्राफ ऊपर जाना, मीन्स के मैनेजमेंट का चेंज होना या आपके पसंद के डिपार्टमेंट में काम करना या ट्रांसफर होना जहां अच्छी तगड़ी सैलरी लेते हुए नजर आना, ये सब मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 गुरु यानी जुपिटर आपके 4th हाउस, चौथे घर के अंदर आ जाएंगे। अप्रैल 24 से अप्रैल 25 आपकी नौकरी के अंदर कोई बड़ा ग्राफ देख सकते हो, तरक्की हो सकती है, वालदा की तबीयत थोड़ी बेहतर रहेगी। प्लस ये कि तरक्की आपके कारोबार में, आपकी जॉब में, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम में बढ़ता हुआ पैसा, यानी चारों तरफ से पैसे का भरपूर फ्लो आप लोग देखोगे। इसी ड्यूरेशन के अंदर गुरु यानी जुपिटर की दृष्टि आपके 10th हाउस, आपके करियर के हाउस पे भी पड़ने वाली है। जितने भी टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं या मोटिवेटर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स कह लें या पब्लिक स्पीकर्स हैं, ये बहुत पैसा कमाएंगे। टीचर्स के अलावा इवन एक्टर्स हैं या रिपोर्टर्स हैं या न्यूज़ कास्टर्स हैं, ये लोग भी भरपूर पैसा समेटते हुए नजर आएंगे। किसी भी तरीके से शो बिज से जुड़े हुए, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए, फूड का काम करते हैं, कपड़ों का काम करते हैं या किसी तरह से जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ज़मीन खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना या इस किस्म का कोई रियल एस्टेट का काम है या सुनार गोल्ड स्मिथ का काम है, डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, वकील हैं, कानून से जुड़ा कोई काम करते हैं, पुलिस है, आर्मी है, ये सारे भरपूर पैसा समेटते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा इस दौरान में गुरु यानी जुपिटर की दृष्टि यानी इसकी नजर आपके 12वें घर यानी 12th हाउस पे पड़ेगी, जो आपके लॉन्ग ट्रेवल्स को मुमकिन बनाएगा, यानी बैरून मुल्क जाने के दौरे या बैरून शहर जाना अपने किसी काम के सिलसिले में या अपने कारोबार के सिलसिले में या जॉब की तरफ से, कंपनी की तरफ से आपको भेजा जाना, ये मुमकिन रहेगा। सफर में ज्यादा आप रहोगे और आपके बैरून मुल्क के दौरे बनना, वहाँ जॉब कारोबार करना, ये भी कामयाबी के साथ मुमकिन हो सकेगा। अप्रैल 25 से अप्रैल 26 यानी 2026 तक गुरु यानी जुपिटर आपके 5th हाउस, आपके प्रेम प्यार के घर, आपके एजुकेशन के घर, आपकी औलाद का कंसीव होना, जो प्रोसेस का कामयाब होना, उसके घर में रहेंगे। अब ये क्या कुछ करेगा आप समझ गए होंगे। यानी यूं कहेंगे औलाद की तरफ से जो खुशखबरी है वो मिलते हुए आपको नजर आएगी, या औलाद अगर गलत रास्तों पे, गलत संगत में चली गई, पढ़ाई नहीं करती, आपकी बात नहीं मानती, नाफरमानी करती है, तो ट्रैक पे आते हुए आपको नजर आएगी। खुद कुछ कमाते हुए भी घर में ऐड करते हुए, यानी खुद कोई नौकरी करेगी, कोई जॉब करेंगे या फिर कोई कारोबार करेंगे और आपका राइट हैंड बनते हुए आपको अच्छा पैसे का सपोर्ट भी मिलता हुआ इनकी तरफ से नजर आएगा। अगर बड़ी औलादें, छोटी औलादें पढ़ाई में अच्छे साबित होंगे और आगे इनका स्कोप बहुत अच्छा साबित होना है। 5th हाउस का मतलब है कि आपका पढ़ाई का घर बड़ा ज्यादा एक्टिव होगा। इसका मतलब कि पढ़ाई में ध्यान लगना, डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक वगैरह से दूर जाना और बहुत अच्छे जो आपके स्कॉलरशिप का मिलना, ये सब मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देना चाह रहे, कोई एप्टीट्यूड टेस्ट देना चाह रहे, शानदार कामयाबी मिलेगी, याद रखिएगा। तो एक्सपीरियंस के लिए तैयारी कर ले। ड्यूरेशन हम आपको बता चुके, इस ड्यूरेशन में करेंगे भरपूर फायदा आप उठाएंगे। आपके लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाएंगे। याद रखिए प्रेम प्यार के अंदर तो अच्छा होगा कि आपके पार्टनर से अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहेगी, लेकिन आपके रिश्ते मजबूत होंगे अपने लव लाइफ के साथ। आपके जो टेंशन थे, जो डिप्रेशन थे या यूं कहने के जो माजी में कॉन्फ्लिक्ट थे अपने पार्टनर को लेके, वो दूर होंगे। आपकी बॉन्डिंग अपने पार्टनर से अच्छी रहेगी और शादी के युग तो बनेंगे और ये लव मैरिज के तौर पे आपके सामने आएगी। अप्रैल 2026 से अप्रैल 2027 याद रखिएगा इस दौरान में ये आपके 6th हाउस, छठे घर के अंदर रहेंगे। याद रखिएगा पॉलिटिक्स से दूर रहना है, क्योंकि छठे घर में आ जाएंगे तो उस वक्त आपको पॉलिटिक्स से दूर रहना। ऑफिस पॉलिटिक्स ले डूबेगी। आप किसी के बारे में कुछ बोलोगे, बॉसेस के बारे में, सीनियर्स के बारे में, कोई दूसरा उन तक वो बात पहुंचाएगा और ये मसला पैदा करे। कोई ना कोई पीछे षड्यंत्र रचना,
पीछे जाल बुनना या पीछे साजिशें करना जारी रहेगा, पॉलिटिक्स रहेगी। इस पॉलिटिक्स से बचना पड़ेगा। अपने राज की बातें किसी को भी ना बताएं। अपने सीक्रेट्स आप शेयर करोगे तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, और वो उसका यूज करते हुए आपकी डिमोशंस की वजह बनेगा या जॉब छुड़वाने की वजह बनेगा। याद रखिएगा, किसी से कोई बात भी आपको शेयर नहीं करना, किसी पर भी ब्लाइंड फेथ आपने इस दौरान में बिल्कुल भी नहीं करनी है। साथ ही साथ आपका गुस्सा बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा, गुस्सा बहुत आना, चिड़चिड़ापन होना, बात बात पे काटने को दौड़ना, या यूं कह लें कि जिद्दी बहुत हो जाना, कम्युनिकेशन पे कंट्रोल ना रहना, कुछ ऐसा बोलना जो अपने पार्टनर को आप हर्ट कर जाओगे, चाहे आपके बॉसेस हो, सीनियर्स हो, हस्बैंड वाइफ हो, या फिर आपके दोस्त, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन वगैरह हो, रिश्तेदार हो, इन तमाम को भी हर्ट कर सकते हो। तो ये चीजें कंट्रोल में रखनी, खास तौर पे अपने गुस्से को और अपनी जबान, अपनी कम्युनिकेशन को। इस दौरान में बहुत सारे ऐसे मौके आपके सामने आएंगे, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज। इल्लीगल काम करो, जुआ सट्टा में जाओ, इसमें अच्छा पैसा है, ये इल्लीगल काम है। ड्रग्स ट्रैफिकिंग करो, इसमें अच्छा पैसा है। इस तरह के वर्गलाएगा आपको राहु की तरफ से खास तौर पे। और कहने का मतलब शनि भी इसमें टेक पार्ट करेगा। मीन्स के थोड़े से कंफ्यूजन्स तो होंगे, लेकिन गलत चीजों में जाना, गलत फैसले करना, ये डुबो देगा। तो कोशिश करें ऐसी चीजों में ना जाएं जो कि आपको आगे जाके गले का फंदा बने या आपके लिए परेशानी का बाइस बने। अब यह खत्म नहीं हुआ, अभी तो जुपिटर की बात की और सैटर्न में आप देखें इतना कुछ आपको मिल गया। अभी राहु केतु बाकी है, और राहु केतु जैसे टाइटल में भी हमने लिखा है कि राहु केतु भी बड़ी बड़ी नवाजिशात आइंदा 1.5 साल से मुराद है 30 अक्टूबर 2023 से मई 2025, ये 1.5 साल। लेकिन ये तो हम पूरे बात कर रहे हैं 4 साल मजीद आगे, यानी कि टोटल 5 साल 2023 का भी बता रहे हैं, और 24, 25, 26, 27 का भी आपको बताएंगे कि राहु केतु क्या कुछ फायदे आपको बड़े बड़े देंगे। राहु अभी आपके 3rd हाउस के अंदर, तो केतु की अगर बात करें तो आपके 9th हाउस के अंदर ये बैठे हुए, यानी इनका असर उस हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। और ये अक्टूबर 2023 तक का सिनारियो। से पहले क्या कुछ हुआ, यानी 2023 अक्टूबर 2023 से पहले क्या कुछ नवाजिश की है या क्या कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं, याद रखिएगा। जो अभी हमने आपको डेट बताई, अक्टूबर 2023 से लेके मई 2025 तक राहु अपना घर चेंज करेगा, और ये आप इसका 2nd हाउस में आना, दूसरे घर में आना, जबकि केतु का इसी तरह केतु आपके 8th हाउस में आएंगे। याद रखिएगा 30 अक्टूबर 2023, जो कि गुजर चुकी है, 30 अक्टूबर गुजर चुकी है, चंद महीने हुए, लेकिन आपने एक्सपीरियंस किया होगा कुछ ना कुछ, जो भी हम बताने वाले कि ये राहु केतु की नवाजिशात का कुछ असर जरूर आपने देखा होगा, जो जारी रहेगा मई 2025 तक, 1.5 साल, और उसके बाद भी हम बताएंगे आपको। याद रखिएगा ड्रग्स के हवाले से, नशे के हवाले से, इवन अफीम हो गया, चर्च हो गया, ये भी, इवन आइस हो गया, इसकी तरफ जा सकते हो, या कोई खैनी टाइप की चीज, जर्दा या इस तरह की चीजें, मावा वगैरह, गुटखा, पान, छालिया, सिगरेट, ये सब में इन्वॉल्व होना या इनका यूज करना, ये बढ़ जाएगा। यानी आप अगर करते थे तो अब और बढ़ जाएगा, नहीं करते थे तो कोई दोस्त लगा देगा इन चीजों पे, या किसी वजह से कोई गैदरिंग में बैठ के कहीं ना कहीं से ये लगेगी, तो इससे आपको बचना पड़ेगा। एक दफा ये नशे की आदत लग गई तो जिंदगी छूट जाएगी, लेकिन ये आदत नहीं छूटेगी। याद रखिएगा इस दौरान में जंक फूड यानी बाजारी खाना, जो आपके पेट को खराब करेगा, आपके स्टोमक को, आपके एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मोशन की वजह बनेगा, सर दर्द, माइग्रेन, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, इसकी वजह भी बनेगा। याद रखिएगा बहुत सारी चीजों में बिला वजह का झूठ बोलना, किसी को बचाने के लिए चलो झूठ बोलना, लेकिन हर बात पे झूठ बोलने की आदत पड़ जाएगी। ये वो ड्यूरेशन होगा जिसमें झूठ बहुत ज्यादा बोला जाएगा, तो इससे भी आपको बचना पड़ेगा। जबान का कंट्रोल में ना रहना, झूठ तो बोलेंगे लेकिन गुस्सा भी बहुत ज्यादा आना, ये भी इस दौरान में बहुत ज्यादा होगा। इस ड्यूरेशन के अंदर डीप नॉलेज कह लें या बहुत ज्यादा सीखना, अपने इल्म में इजाफा करना, नॉलेज में बढ़ना, तो नॉलेज का बढ़ना कि कोई भी टॉपिक पे आप घंटों बात कर सकोगे, इतनी नॉलेज आपकी बढ़ेगी। अप्रैल 25 से लेके अक्टूबर 2026 तक आपके राहु की जो है वो पोजीशन चेंज होगी, अपना हाउस चेंज करेगा, और ये आपके 1st हाउस के अंदर आ जाएंगे। याद रखिएगा यहाँ पर केतु जो है वो आपके 8th हाउस को छोड़ के 7th हाउस के अंदर आ जाएंगे, यानी कि आपकी शादी ब्याह का घर, आपकी शादी के रीजंस, असबाब पैदा करने वाला घर, यानी अगर शादी नहीं हुई तो शादी के असबाब बनना, रिश्तों के असबाब बनना, शादी के योग बनना, दूसरी शादी के योग बनना, या तलाकशुदा लोगों की भी शादी होते हुए देखना, ये सब भी मुमकिन होगा। याद रखिएगा बिला वजह के आर्ग्यूमेंट्स करना, बिला वजह के बहस में उलझ जाना, ये सब होते हुए देखोगे। गुस्सा बहुत आएगा, चिड़चिड़ापन बहुत रहेगा, कम्युनिकेशन में खराबी का होना, ये भी मुमकिन होगा, क्योंकि 1st हाउस में राहु का आना कंफ्यूजन्स का पैदा करना या डिप्रेशन, टेंशन का पैदा करना, इसका बाइस बनता है। या मजहब से जुड़े रहने की आपको जरूरत। ड्यूरेशन याद रखिएगा कहीं नहीं, अगर आपने मजहब को आपने लिफ्ट कराई है, कहीं आप मजहब में नहीं आ पाए, कहीं आप नमाज की पाबंदी नहीं कर पाए, कहीं अपनी रेगुलर प्रेयर्स, जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक हो,
अपनी रेगुलर प्रेयर्स नहीं कर पाए, मेडिटेशन नहीं कर पाए, अब वक्त आ गया। यानी ये ड्यूरेशन ऐसा रहेगा, इसमें आपको मजहब की तरफ आना ही पड़ेगा, मेडिटेशन की तरफ, रेगुलर प्रेयर्स की तरफ, तभी जाके इस पैंतरे को जो राहु फेंकने वाला है फर्स्ट हाउस में आने के बाद कंफ्यूजन्स का पैदा करना, आपसे गलत फैसले करवा देना, किसी को उल्टा सीधा बोलना जिससे आपका ही नुकसान होना, या कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझा देना, बड़े बड़े मामलात को बिगाड़ देना, ये सब करने की कोशिश करेगा। इससे बचना है। ये वो वक्त होगा जो पैसे का थोड़ी सी कमी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। पैसे का फ्लो अच्छा रहेगा लेकिन अखराजात बढ़ जाएंगे। तो आपने अगर पिछले 2023, 24, 25, 26 तक बेहतरीन पैसा कमाया, अगर सेविंग्स कर पाए, उसको मल्टीप्लाई कर पाए, उसको बचा पाए, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर पाए, बेहतरीन तरीके से 2027 भी आपका बहुत अच्छा गुजरेगा बगैर किसी टेंशन और परेशानी के। और ये तमाम सैयारे जिसकी हमने अभी बात की, राहु केतु की बात की, जुपिटर की बात की, सैटर्न यानी शनि, जुपिटर यानी बृहस्पति, ये तमाम, ये चारों के चारों बेहतरीन रिजल्ट देंगे और आपको करोड़पति, अरबपति और खरबपति बनाने से ना शनि की साड़सती और ना ही शनि की ढैया रोक सकेगी। ये तमाम ब्लेसिंग्स आपको आगे बढ़ाएंगी। मजहब से रुझान, मजहब से करीब होना, रेगुलर प्रेयर्स, ये भरपूर तरीके से आपको फायदा देंगे। उम्मीद अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपने ज़ोडिएक साइन के बारे में सेम टॉपिक पे देखना चाहते हो, सामने वीडियो का लिंक आ रहा है, क्लिक करके 12 के 12 बुरुज देख पाओगे। अल्लाह हाफिज।